सुजविका पोर्टल ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक लेके आया है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, कोई चीज अगर वो बाहर से खरीद रहे हैं यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, सारी डिटेलिंग इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल रहेगी। बस इतना सा भी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसका है ये सुजविका पोर्टल। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेस पोर्टल आपने पढ़ लिया, ये सुजविका आ गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के साथ एसोसिएटेड है। पर्पस लग गया ना इसका पता, जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ये बाहर से परचेज कर रहे हैं, सारी डिटेलिंग इस पोर्टल के ऊपर ऐड ऑन करेंगे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसे पब्लिश करा ऑन 40th फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। और एआई ड्रिवन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको लगभग सभी पोर्टल्स के अंदर मिलेगी। तो बायोटेक का प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है, जो भी आइटम्स मैन्युफैक्चर करी, जो भी चीजें बाहर से आई, वो सारी इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगी। और किसके साथ ये बना, तो एबल, दैट इज एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस, तो इन्होंने बनाने में हेल्प करी। बाकी ट्रेड स्टैट के ऊपर ये सबसे ज्यादा फोकस करेगा। लग गया ना पता, ट्रेड की बात होगी तो जितनी भी आइटम्स आई अपनी कंट्री के विद इन, उसके ऊपर ये चेक रखेगा। बाकी भेजते तो हम कम है, इसी वजह से इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस करा हुआ है। बाकी ट्रेड स्टैट ये प्रोवाइड करेगा। एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आ गया, R&D को बूस्ट करेगा, इंडिजिनाइजेशन, बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो प्रोड्यूस करने के लिए, सेल हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एनीथिंग, वो बायो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और ये देख लो, ये ऑथेंटिकेटेड बायोटेक इंपोर्ट डेटा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट वैसे ही कम है तो इंपोर्ट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। एक बायो E3 पॉलिसी भी आपने याद रखनी है। बायो E3 बायोटेक में E फॉर एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी, तो उन तीन चीजों को प्रमोट करना था बायोटेक की फील्ड से। की फीचर क्या है, तो सेक्टर वाइज इनसाइट्स आपको मिल जाएंगी। मतलब जैसे नोट्स पढ़ते हो ना आप सेक्टर वाइज, कि सिलेबस लिख दिया शुरू में कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से आएगा, ये इकोनॉमी में से आएगा, ये ज्योग्राफी में से आएगा। तो बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी बताएंगे, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स इन्होंने अगर बनाए या खरीदे तो उनके बारे में भी बताएंगे, और जितने भी इंपोर्ट्स होंगे बाहर से, वो सारी चीजें यहाँ पे सेक्टर बेसिस पे इंक्लूडेड होंगी। और ये भी बताएगा कि इंडिया अभी कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है। एविडेंस बेस्ड प्लानिंग और PPP मॉडल को भी सपोर्ट करना बायोटेक की फील्ड में। दैट्स ऑल। बाकी आत्मनिर्भर भारत, बायो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये आपको पता है। एक बार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कई बार आ जाते हैं ऐसे सवाल, 1986 में इसे डेवलप करा गया था और नोडल एजेंसी है। कोई भी रिसर्च अगर आपको प्रमोट करनी है लाइफ साइंसेज की फील्ड में और लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे ये फोकस कर रहा है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है, बायोफ्यूल बनाना, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। बताना एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने AI ऐप पढ़ा था, पृथ्वी रक्षक, वो याद रखना, ठीक है। इनोवेशन और बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग, इनको प्रमोट करना।